बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी बची हुई रात की रोटी से ये समोसे बनाएंगे और कुछ हम बनाएंगे जी इसके साथ फिंगर चिप्स। तो ये बची हुई रोटी को इस्तेमाल करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये रात की बची हुई रोटी पड़ी थी, ये 2 अदद मेरे पास बच गई थी। ये देखें, तो इस तरीके से ये देखें थोड़ा सा ये टूट भी रही है, लेकिन जब हम इसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद बिल्कुल ये नरम हो जाती है। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कटिंग किस तरीके से हमने समोसे की करनी है। तो बाकी चीज़ें हमें क्या क्या चाहिए जी, तो इसको रोटी को कर देते हैं सबसे पहले साइड पे। तो उसके लिए ये मैं कोटिंग का इस्तेमाल करूँगी। कोटिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये 2 टेबल स्पून भर के ले लिया जी मैंने मैदे का, ये छान लिया है। इसको डाल देंगे एक बर्तन में। बराबर में ही हमने ये ले लिया 2 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है कॉर्न स्टार्च। ये करेंगे इसको क्रिस्पी, तो ये भी साथ में डाल देंगे हम। तो ये डालेंगे इसमें हम, ये लहसुन का पाउडर है थोड़ा सा ले लिया, ये डाल देंगे। साथ में सूखा पुदीना है, ये डाल देंगे। चाट मसाला चटपटे समोसे करने के लिए, कोटिंग को करने के लिए ये डाल देंगे, ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें ½ टी स्पून, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। और आलू मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए, उसमें भी नमक है, तो थोड़ा सा मैं कम इस्तेमाल कर रही हूँ नमक का। तो ये डाल दिए जी हमने। तो अब हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी हम ऐड करते आएंगे और इसका घोल तैयार करते आएंगे। जितना हमें ये बैटर पतला या गाढ़ा चाहिएगा उस तरीके से हमने इसको तैयार कर लेना है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें और हैं जो मैं इसका घोल तैयार कर लूँगी, उसके बाद इसमें डाल दूँगी। ये सिर्फ इसलिए मैंने मसालों का इस्तेमाल किया है कि रात की बची हुई रोटी है, तो ये थोड़ा सा चटपटा, इसको ये मसाले जब हम कोटिंग में डाल देंगे तो ये कर देगी। और ये देखें ना, बहुत ज़्यादा हमने इस बैटर को पतला करना है और ना बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा करना है। तो ये डाल देंगे हम इसमें मीठा सोडा, जो जब हम इसके कोटिंग करेंगे तो ये फ्लफ़ी करने के लिए डाला जाता है। तो इसी तरीके से मैं इसमें ऐड करती हूँ और बनाती हूँ। जब हम डालते हैं फ्राई करने के लिए तो इसका जो बैटर होता है एक जैसा रहता है। अगर हम इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बैटर कहीं से लगेगा और कहीं से कोटिंग नहीं करेगा। तो इसलिए ये मैं एक चुटकी भर के इसमें, ये देखिए इस तरीके से ये डाल दूँगी मीठा सोडा। मैंने थोड़ा सा इसमें डाल देना है ऑरेंज कलर, ये देखें थोड़ा सा। तो ये कलर का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बड़ा प्यारा सा ये इसकी शक्ल और लुक नज़र आएगी फ्राई किए हुए समोसों की या फिंगर चिप्स की। तो चले जी, ये देखें इस तरीके से ये बैटर हमारा हो गया तैयार। इसको साइड पे काट देंगे। तो ये आलू ले लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए। तो इस तरीके से इसकी रफली सी कटिंग करके मैंने इनको थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया था। तो चलें जी, अब सबसे पहले करेंगे इसकी फिलिंग तैयार और इसको कर लेंगे मैश, और मैश किए हुए हम डालेंगे जी मसाले में। तो आइए जी मसाले को बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। तो इस पे ऊपर रख देंगे हम पैन। 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे इसमें ऑयल का, और थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये कलवंजी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें। तो थोड़ी सी हम इसको ये चटका लेंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे जी लहसुन। 2 से 3 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के, और हल्का सा लहसुन को भी सौते कर देंगे हम। तो थोड़ा सा हमने लहसुन को सौते कर लिया और इसका कलर हमने चेंज नहीं किया। तो थोड़ा सा ये डाल देंगे इसमें प्याज। एक दरमियाने साइज़ की मैंने ले ली थी प्याज, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब डाल देंगे जी हम इसमें थोड़े मसाले। ये ले लिया मैंने सौंफ, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा पुदीना सूखा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, और ये चाट मसाला। तो ये डाल देंगे हम। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे हम, और थोड़ा सा हम इसमें पानी का छींटा लगा देंगे ताकि मसाले हमारे जलें। तो ये आलू हमने मैश कर लिए हैं, तो ये डाल देंगे साथ में और इनको मिक्स कर लेंगे। और जितने पीसेस हमने मोटे रखने हैं तो थोड़ा हम सब मोटा रख लेंगे, और ये साथ साथ हम इनको कुछ को मैश कर देंगे। तो चलें जी, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको कर देंगे साइड पे। अब हम आपको बताते हैं रोटी बनाने का तरीका कि हमने किस तरीके से कटिंग करनी है। तो अब हम रोटी को गर्म कर लें। गर्म करने से क्या होगा कि ये रोटी थोड़ी नरम हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रात की बची हुई रोटी से इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये मेरे पास पड़ी थी रात की बची हुई, तो मैं आपको ये टेक्निक बता रही हूँ, ये तरीका इस तरीके से ये भी हम रोटियों को काम लगा सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। तो ये देखें रोटी गर्म करने से ये देखें कितनी नरम हो गई है ये। तो इसी तरीके से हम दूसरी रोटी गर्म कर लेंगे। तो अब हमने पकड़ के इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसको सेंटर में से हमने ये काट लेना है।
और एक ही टाइम पे हम आपको ये 2 रेसिपी दे रहे हैं, एक समोसे बनाने की और साथ में हम फिंगर चिप्स इसी रोटी के साथ ही बनाएंगे। ये आप काट लिया जी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब हमने दोबारा से इसी तरीके से ये काट लेना है। हमने बनाने हैं जी कॉर्न समोसा। तो चलिए जी, इसकी कटिंग हो गई। अब करेंगे जी इसको फिल। तो ये जो हमने बैटर बना के रखा था, इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो मैदा खाना पसंद नहीं करते, जिस डो से हम समोसे बनाते हैं, ये इसी तरीके से एक बेहतरीन से समोसे घर पे हम ये आसान से तरीके से हम रात की बची हुई रोटी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखें, ये थोड़ी रात की होती है तो इस वजह से थोड़ी सी ये भुरभुरी हो चुकी होती है। तो ये बड़े टेक्निक के साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। ये साइडों से पहले हम लगा देंगे इस बैटर को और इसके दरमियान में हम यहाँ पे रख देंगे जी ये इसकी जो ये नोज़ल बनेगी, इसकी जो कोन बनेगी, यहाँ तक हमने इसको रख के फिल कर देना है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगी कि दूसरे किस तरीके से हमने इसको फिलिंग को भर देना है। ये ऐसे होगा कि ये यहाँ तक जितना हम मटेरियल इसके अंदर भरेंगे उतना ही ये हमारा समोसा मज़ेदार बनेगा और टेस्टी बनेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको पकड़ के हमने इस तरीके से इसको रख देना है और साथ में हमने दूसरी नोक को इसके साथ ही हमने आके ये इस तरीके से हमने ये मिला देना है। देखिए ये बड़ी बारीक सी ये इसकी ये नोक भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मज़ीद इसको दबा लेंगे। तो अब जो रहता है ये बाकी फिलिंग जो रहती है, हम दोबारा से इसको ये फिल कर लेंगे। ये साइड पे रख देंगे हम इसको। तो इसी तरीके से हमने ये दूसरा तरीका आपको बता देना है। ये पहले मैंने रख के मसाला बताया था, लेकिन अब हमने क्या करना है जी, इसको वैसे ही हमने लगा देना हल्का हल्का सा बैटर और इसको भी हमने ये पकड़ के इसको फोल्ड कर देना है और दूसरे हिस्से को भी हमने यहाँ से पकड़ना है और इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना। तो ये तरीका जी, ये इस तरीके से हमने कोन बना के फिल कर देना है। लेकिन उस तरीके से जो मैंने रखा है वो एंड तक जो उसकी नोज़ल है वहाँ तक मसाला पहुँच जाता है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा दबाना पड़ता है, इस वजह से मैंने वो तरीका पहले आपको साथ बताया है। तो चले जी, ये भी हमारा फिल हो चुका है और इसी तरीके से हमने सारे समोसे फिल कर लेने हैं। तो ये थोड़ी सी रोटी ये मैंने बारीक सी, ये देखें, ये भी इसका मैंने क्रम्स बना लिए हैं रोटी से ही। तो ये भी हमने काम लगाने हैं जब हम इसकी यहाँ से फिलिंग करेंगे। तो ये चीज़ एक दिखा दी। तो ये उसी वक्त मैंने इसको जो बैटर बनाया था उसी वक्त ये साथ साथ मैं इसको कोटिंग करती आऊँगी और साथ साथ फ्राई करता आपको दिखाती आऊँगी। तो चले जी, अब हम दूसरी रोटी से बना लेते हैं जी इसके ये जो हमने समझ लें कि नमक पारे अगर आप इसको कह लें या इसको फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं। तो इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरीके से बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स जो है ना हमने इस तरीके से इसकी काट लेनी है। इस तरीके से हमने ये स्ट्रिप्स काट लेनी है और इसको भी हमने वो बैटर में डिप करके इसको भी फ्राई करना है। जितनी आपको लंबाई में या छोटी जैसे बड़ी चाहिए इस तरीके से ये सारी इसकी भी हमने ये कटिंग कर लेनी है। तो ये रोटी की कटिंग भी हमने कर ली है, ये देखें ये इस तरीके से। तो अब हम इसका तरीका आपको बता देते हैं, बाकी हमने वहीं पे साथ साथ लगाते आएंगे कोटिंग और साथ साथ इसको फ्राई करते आएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारा मैदे की तो नहीं है, रोटी की हैं, थोड़ा खस्ता और नरम होती हैं। तो सबसे पहले हमने इसी को डिप कर देना है इस बैटर में, ये वाली पीछे वाला हिस्सा भी इसका। और हमने इस तरीके से ये जो हमने ब्रेड ये बना के रखी है रोटी की क्रम्स, तो इस तरीके से हमने इसको भी लगा देनी है ये। तो इसको इसी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और बिल्कुल हमने इनको लो हीट पे हमने फ्राई कर लेना है। इनको बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से मज़े से ये क्रिस्पी से हमारे ये कॉर्न समोसा तैयार हो। अगर हम इनको फुल इस पे हीट पे कर लेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये हल्का सा हमने इस तरीके से इनको ये दूसरी साइड अब हमने इसकी पलट देनी है, ये देखें इस तरीके से। तो चलें जी, ये देखें ये क्रिस्पी से ये हमारा कॉर्न समोसा अब फ्राई हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे, एक एक करके हमने इसको निकाल लेना है। तो ये देखें जी, ये चारों हमारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो फिंगर बनाई है रोटी की वो फ्राई कर लेंगे। तो ये इसी तरीके से हमने ये रोटी की ये जो कटिंग की है हमने उठानी है और इसको इसी बैटर में हमने डिप कर देना है और थोड़ा सा झाड़ के हमने इसको ये ऑयल में डाल देना है। तो ये बड़े मज़ेदार से ये जो फिंगर चिप्स हमारे तैयार हो रहे हैं, ये भी बड़े मज़े से बनते हैं और कोई भी नहीं इसको पहचान सकता कि ये आपने रात की बची हुई रोटी से ये सारी चीज़ें तैयार की हैं।
तो थोड़ा सा हमने इसको पकड़ के ये घुमा देना है इसको, और इसी तरीके से हमने इसकी साइड भी चेंज कर देनी है। तो चलिए जी, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। तो चलिए जी, अब हम दिखाते हैं जी आपको सर्व करके। तो चलें जी, ये मज़ेदार से हमारे ये रात की बची हुई रोटी से हमारे ये कॉर्न समोसे तैयार हो चुके हैं। ये देखें जी, जो हमने इसके क्रम्स लगाए थे रोटी के, बड़े क्रिस्पी से ये भी तैयार हुए हैं। आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं उसकी जगह पे। तो ये देखें, ये बड़े क्रिस्पी से ये हमारा हो गया जी कॉर्न समोसे तैयार। तो ये हो गए जी ये चिप्स जो हमने साथ में तैयार किए हैं। ये देखें इस तरीके से ये बड़े क्रिस्पी से ये हमारे ये तैयार हो चुके हैं जी। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये दोनों रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। पसंद आएँ तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।